Hello everyone. So welcome to platform of Get Entity and again here is the biggest news from the AIL. जितने भी लोगों ने AIL का रिक्रूटमेंट जो अभी ओपन हुआ था रिसेंटली आपका फरवरी के अंदर में और जो गेट के स्कोर के थ्रू हमारा रिक्रूटमेंट करता है उसने अपना शॉर्ट लिस्टिंग डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग इस बार वेट करते रहे कि AIL स्कोर कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन देगा, बट AIL ने स्कोर कार्ड का अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। उसने आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मेल सेंड कर दिया है। तो जितने भी लोगों को AIL का शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया है उन सभी को सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और अब आपके पास जर्नी जो स्टार्ट होने जा रही है वो जर्नी आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। और अगर आपके पास इंटरव्यू का कॉल आया है तो उस इंटरव्यू कॉल को आपको किसी भी कीमत पर कन्वर्ट करना है उस अपॉर्चुनिटी को। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे आपके मन में, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए और इसके आगे की जो जर्नी है, बिकॉज नाउ इट्स योर टर्न। उसने अपना काम कर दिया, शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको इनविटेशन देना था, उसने ईमेल आपको कर दिया है। अब आपकी पूरी की पूरी बारी है कि ये इस इनविटेशन को आप जॉब का ऑफर लेटर में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। अगला अगर ईमेल आपके पास आना चाहिए AIL की तरफ से तो वो आपके पास प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला मेल जरूर आपके पास आना चाहिए। अब ये जर्नी आपकी बची है, ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, इसको कवर अप करना है। तो उसको कैसे करना है वो बताने के लिए आपके साथ आया हूं मैं, क्योंकि मेन रीजन ये है कि आप अगर AIL का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसका डेट अप्रोक्सीमेटली 24 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरे को पता चला है। अगर जिनका भी 24 ऑफ अप्रैल के अगर पहले भी है तो मेरे को बता दीजिएगा, मे भी आपका डेट 24 अप्रैल के पहले भी हो। तो 24, 25, 26 में कुछ लोगों का शेड्यूल हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि सर कितनी रैंक तक इस बार शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो AIL ने अभी फिलहाल मेरे पास जानकारी है जो एंड अभी तक जनरल कैटेगरी में रैंक मेरे को पता चली है, दैट इज 52 रैंक, जो कि हमारे स्टूडेंट है। तो 52 रैंक जनरल कैटेगरी में है। और OBC कैटेगरी में जो मेरे को पता चला है दैट इज 121 रैंक OBC कैटेगरी में कॉल गया है। एंड फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में मेरे पास जो पता चला है दैट इज 260 रैंक, 260 रैंक में फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में कॉल गया है। अब इसके बाद EWS कैटेगरी का मेरे को अभी आइडिया नहीं, बिकॉज आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया मेरे को। SC/ST में कहाँ तक कॉल गया है, तो ऑब्वियसली अगर OBC में 121 तक कॉल गया है तो SC/ST में अप्रोक्सीमेटली 200 तक कॉल गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में अगर कॉल गया है, अगर आप जो भी रेंज है तो मेरे को आप इस वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मेन चीज ये आती है कि अगर आपके पास कॉल जो आना था वो आ चुका है, ठीक है ना। जनरल हमारे पास 52 रैंक तक, OBC 121 और फिजिकली चैलेंज के लिए 260 रैंक। इसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वो हमारे पास EWS और SC/ST। अब 7 पोस्ट के लिए पूरी की पूरी फाइट होने जा रही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो मेल आया है, मेल के अंदर में उन्होंने प्रॉपर्ली आपको जो रिपोर्टिंग का जो टाइम एंड शेड्यूल है वो आपको बताया है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको दिया गया। साथ में डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको ईमेल से सेंड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी रेडी करा लिए होंगे करंट फाइनेंशियल ईयर के, जैसा कि हमेशा आपको बोलते आए हैं कि आपके वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके अब हर इंटरव्यूज के अंदर में, इवन IITs में काउंसलिंग के लिए भी काम आने वाले हैं। तो अब बारी आती है आपके लिए इंटरव्यू को क्रैक करने की। तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज हमारे पास में ये है कि अगर आप AIL का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो इस इंटरव्यू के अंदर में आपको सबसे पहले जो वेटेज की अगर बात करते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को वेटेज का कंफ्यूजन रहता है। तो पहले अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो पहला आपका 85% जो वेटेज होगा वो आपके गेट स्कोर का होगा, ठीक है ना। 85% वेटेज आपका गेट स्कोर का होगा। इसमें से 5% वेटेज जो आपका होगा वो आपके GD का होगा। और यस, आपका AIL के अंदर GD होने वाला है और उसका 5% वेटेज है। इसके बाद 10% जो आपका वेटेज है वो आपके टेक्निकल इंटरव्यू का है, पर्सनल इंटरव्यू का है, ठीक है ना। तो GD और PI का मिलाकर के 15% का वेटेज और 85% वेटेज आपके गेट स्कोर का रहता है। तो जितने भी लोगों का गेट स्कोर अगर बाई चांस लो अगर है, जैसे मैं 121 OBC कैटेगरी की अगर बात कर रहा हूं, तो 121 वाले को अब ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन का चांस नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके ऊपर जो टॉप रैंक का बंदा बैठा हुआ है मे बी उसका GD उतना अच्छा ना जाए जितना अच्छा आप दे सकते हैं। तो 15% अभी भी आपके हाथ में है, इसलिए उम्मीदें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अभी आपकी बारी है। इस बारी को जो है ना हाथ से निकलने मत दीजिएगा, इस मौके को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अब बात आती है AIL के बारे में, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। तो ऑब्वियसली बात हमारे पास में है कि जो रिपोर्टिंग डेट और टाइम आपको दिया गया उस दिन अगर आप जाकर के रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। जो लोग भी प्री फाइनल ईयर के हैं तो अंडरटेकिंग लेकर के जरूर जाएं। आपका 8 सेमेस्टर का अगर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, 7 सेमेस्टर का रिजल्ट अगर नहीं आया है, एग्रीगेट परसेंटेज आपका 65% को दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो 65% का एग्रीगेट परसेंटेज आपके पास में होना चाहिए। इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि अभी तक आपका एग्रीगेट 65% है, बिकॉज दे नीड 65% एग्रीगेट परसेंटेज, राइट। उसके बाद में
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका स्टार्ट होता है जीडी, जिसके लिए ग्रुप्स आपके बनाए जाएंगे। जीडी के जो टॉपिक्स आपके हैं वो रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे जीरो कार्बन एमिशन हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे हमारे पास में अर्बन डेवलपमेंट हो, कुछ भी हमारे पास रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वो टेक्निकल से भी हो सकते हैं और नॉन टेक भी हो सकते हैं, वो कॉमन सोशल टॉपिक्स भी हो सकते हैं, वो जनरल इकोनॉमिकल टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है ना आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जीडी के टॉपिक्स के लिए आप अगर बताएंगे तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स का सजेशन मैं आपको दे दूंगा। अब इसके बाद जीडी के लिए हमारे पास में बेसिकली उसमें आपका बोलना जरूरी है। कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने की, अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन आपके पॉइंट सटीक होने चाहिए, उन पॉइंट्स में डेटा होना चाहिए, उन पॉइंट्स में लॉजिक होना चाहिए, उन पॉइंट्स में अल्टीमेटली जो है ना लोगों का सामने जो बैठे हुए आपके ग्रुप्स के लोग हैं वो एग्री करने चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगर सब कुछ अगर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सामने वाला अगर बोलेगा तो उसके नेगेटिव के पक्ष में आपका अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपके पास राउंड आता है पर्सनल इंटरव्यू का। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में नॉर्मली जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, इसका साथ साथ में आप अगर करंट ईयर अगर आपका फाइनल ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मे भी आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। देन आपके पास में आता है कि टेक्निकल के अंदर में जनरली अगर बात करेंगे तो टेक्निकल के अंदर में पैनल बैठे हुए लोग आपसे जनरली यही पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है क्या, अदरवाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पुटअप होने वाले हैं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ चॉइस नहीं आने वाला जैसे बार के अंदर में आता है। तो जनरल आपसे क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन आपके यूनिट ऑपरेशन बेस्ड होते हैं। यूनिट ऑपरेशन बेस के अंदर में हमारे क्वेश्चन मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इन टॉपिक्स से ज़्यादा होने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास में एआईएल का मैक्सिमम प्लांट सेटअप जो है रिफाइनरी डिवीजन के अंदर ही होता है। अभी राजस्थान रिफाइनरी में हमारे पास में आपका एआईएल जो है ना प्लांट सेटअप कर रहा है। तो डिस्टिलेशन कॉलम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सचेंजर्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ऑपरेशंस, कंडेंसर्स, ठीक है ना, इवन ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह, मतलब मास ट्रांसफर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिस्टिलेशन कॉलम में कौन सा हमारे पास में डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ना, लाइक वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिफाइनरी के अंदर होने वाले हमारे जो मेजर प्रोसेस आपके हैं इनमें क्या डिफरेंस हमारे पास में है, कोई बेसिक जो हमारे पास यूनिट है वो कैसे काम करती है, एफसीसी, रिफॉर्मिंग, अल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर क्या होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में कॉलम्स, मास ट्रांसफर का, बेसिक प्रोसेस इक्विपमेंट्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। मे बी आपसे वैसे पूछते नहीं है, मे बी अगर आपसे कुछ अगर पूछते हैं डिजाइनिंग पार्ट से तो वो भी आप उनको समझा पाए, तो इस प्रिपरेशन आपको इतनी रखनी है। फिर आता है पंप्स वाला पार्ट, तो पंप्स भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो इंटरव्यू चलने वाला टेक्निकल का लगभग टोटल इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें से थोड़ी देर आपका टेक्निकल, देन आपके पास एचआर के क्वेश्चंस भी होंगे कि ईआईएल के बारे में आप क्या जानते हैं, रिसेंट में ईआईएल ने कितना अभी इन्वेस्टमेंट किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी खत्म हुआ 31 मार्च को, इसमें से कितना इसका रेवेन्यू रहा है, और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर में या फिर ओवरसीज के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर एआईएल डील कर रहा है, कोई स्पेशल हमारे पास अनाउंसमेंट जो एआईएल का है, तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका फ्यूचर प्लान का, अगर हम आपको सिलेक्शन लेते हैं तो एआईएल के अंदर बेनिफिट क्या होने वाला है, आप खुद को कहाँ पर देखते हैं 10 साल के बाद, एक कॉमन क्वेश्चन जो है 5 साल बाद आप क्या अपना इनपुट देने वाले हैं एआईएल के अंदर आकर के, एआईएल ही क्यों चूज करना है, बाकी कोई पीएसयू क्यों चूज नहीं करना है, लाइक आईओसीएल या फिर ओएनजीसी या फिर कुछ भी। तो ये सारे एचआर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होने चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश यही करना है कि जो भी आप बोलिए वो एक लॉजिक के साथ में बोलिए और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिए। तो ये आपका पूरा का पूरा पीआई जाने वाला है, ठीक है। तो गेट स्कोर, जीडी और पीआई का वेटेज टोटल 100% आपके पास होगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पर आपके पास कॉलिंग की जाएगी। अभी के फिलहाल का देख करके मेरे को यही अंदाजा लग रहा है कि इस बार जो कॉलिंग की गई है अप्रोक्सीमेटली वो 1:10 के आसपास है, ठीक है ना, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम मेरे को 1:10 के आसपास कॉलिंग लग रही है। और बहुत सारे बच्चों को जो मैंने बोला था कि आप लोग एक बार जो है ना फॉर्म अगर फिलअप करिएगा, बिकॉज बहुत से लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरा एक्चुअली कितना रैंक आने वाला है, क्या हो सकता है। तो बहुत से बीच के जो लोग थे जो कॉन्फिडेंट नहीं, तो उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ये गलती आपने की है इस बार, ठीक है ना। तो एक अंदाजा आपको दिख रहा होगा, अगर 121 ओबीसी कैटेगरी में अगर कॉल आ रही है तो कुछ तो जो है ना बीच के लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, ठीक है। तो अब आगे आने वाले पेज उसके अंदर में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आपसे बोला जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, फॉर्म जरूर फिलअप करिए, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी आगे की जर्नी रहने वाली है। तो अब मेन आपके पास में टास्क जो है वो ये है कि अब ईआईएल का इंटरव्यू आपको किसी भी कीमत पर क्रैक करना है। अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आया है तो ये इंटरव्यू कॉल को आपको कन्वर्ट करना है फाइनली आपके पास प्लेसमेंट ऑफर के लिए, ठीक है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और जहां भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो उसके लिए मेरे सिटी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहां से पेट्रोलियम रिफाइनिंग का पार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफर के अंदर में आपके पास एक्सचेंजर्स
और मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पंप्स का पार्ट आप देख सकते हैं, देन ऑपरेशन कंडेंसर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। नोट्स आपके पास होंगे, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के तैयारी जो है ना वो जानदार होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये मौका जो है आपको हमेशा पता है कि EIL सेकंड हाईएस्ट पैकेज देने वाला आपका PSU इंडिया के अंदर में एक नवरत्न कंपनी है जो कि सेकंड हाईएस्ट पैकेज आपको देती है। और दूसरी चीज ये है कि जो जॉब लोकेशन है, जॉब लोकेशन बहुत प्राइम है, ठीक है ना। और जो आपको पोस्ट मिलती है, फिलहाल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी पोस्ट है, लेकिन एक्चुअली बेसिकली इनका जो मेन रोल है वो है हमारे पास इक्विपमेंट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है EIL के अंदर, बहुत लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। तो ऑपरेशन में तो बेसिकली आप जाते ही हैं, लेकिन जब डिजाइनिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डिजाइनिंग की जब बात की जाती है तो उसका एक अलग मजा है, ठीक है ना। तो EIL इज द बेस्ट। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाकी आपको कहीं भी नीड होती है तो हम आपके साथ हैं, आप बताइए हमसे, पूछिए हमसे, ठीक है ना। जहाँ भी आपको गाइडेंस की नीड है हम आपको गाइड करेंगे। और इस वीडियो को अपने पास तक सेव करके मत रखना, जितने भी लोगों का EIL में फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है उन सभी के पास में ये वीडियो होना चाहिए। आगे कैसे मूव करना है ये आपको रास्ते पता होना चाहिए, और अपना प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में जितने भी हमारे गेट 24 के रैंकर्स जिनको कॉल नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बार अनफॉर्चुनेटली आपके पास कॉल नहीं आया है तो आपके पास अभी भी बहुत सारे मौके आने वाले हैं। बहुत से आपके पास रिटन एग्जाम्स आएंगे, आप उनकी प्रिपरेशन करते रहिए। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो गेट 25 होना चाहिए। अपने कॉपीज एंड नोट्स बुक्स को रेडी कर लीजिए, मस्त तरीके से प्रिपरेशन अपना फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक लोएस्ट कॉस्ट में, जो कि बिकॉज 5000 हमारे पास फैमिली मेंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो हम लोगों ने 5000 रुपीज में आप लोगों के लिए मिनिमम से मिनिमम जो है ना आपके पास कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज मूव करना चाहते हैं तो 5000, अदरवाइज आपके रैंक अगर 500 के अंदर है तो आपके पास में, या फिर 1000 या 2000 या 3000 के अंदर है तो आप मिनिमम हमारे पास कॉस्ट पे करके इनरोल कर सकते हैं आपका नेक्स्ट गेट 25 के जर्नी के लिए। एंड इसके साथ साथ में जितने भी हमारे पास अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक लोएस्ट प्राइस में आपको दिख रहा होगा, जो गेट 25 के लिए जो हमारा कोर्स हमने लॉन्च किया है दैट इज ओनली एट द 12,000, जिसका लास्ट डेट आज मिडनाइट तक है। तो आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज अब आपके पास में वो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक लोएस्ट कॉस्ट पर हमने एक सेलिब्रेशन ऑफर आपको दिया है। 12 मंथ का कोर्स आप अगर प्लान करते हैं तो वो आपका पूरा वैलिडिटी आपका 15th ऑफ अप्रैल, मतलब नेक्स्ट आपका 1 ईयर तक रहेगी। इसके अलावा 2 ईयर का जो कोर्स है उसको भी हम लोगों ने एक लोएस्ट प्राइस पर आपको प्लान कर दिया है, दैट इज 30,000 रुपीज पर आप 2 ईयर का कोर्स प्लान कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आपका न्यू सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्राइम कोर्स के अंदर, एंड दैट इज हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स, और वो स्टार्ट हो रहा है आपका 2 मई से रात को 9:15 बजे से, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑफर्स एंड प्लान्स को अपने पास में सेव करके रखिए, बिकॉज आने वाला टाइम जो है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, और जहां पर भी आपको नीड होती है वहां पर आप मेरे से बताइए, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों को फिर से आगे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए, और जहां भी आपको नीड है हमें इन्फॉर्म करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।